in this video we are going to discuss about the structures of female reproductive system in detail. First of all, we are going to discuss about ovary. Ovary, as in we know, it is the primary sex organ. ठीक है, because why primary sex organ? If we'll discuss the function, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द टू रीजन. सबसे पहला, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, एंड नेक्स्ट इट ऑल्सो प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन. फीमेल हार्मोन्स को भी ये क्या करती है? प्रोड्यूस करती है. द हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन लाइक हार्मोन्स को ये क्या करती है? रिलीज करती है. ओके, नाउ इट इज सिचुएटेड इन द पेल्विक रीजन. वेयर इट इज सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन द पेल्विक रीजन. और पेल्विक रीजन कौन सा रीजन होता है? ये वाला रीजन जो हमारा एब्डोमिनल रीजन होता है, वो कौन सा रीजन है? पेल्विक रीजन. नाउ इट इज कनेक्टेड टू द बॉडी. एज इन जब हम लोग डायग्राम डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है वो ये अपनी पोजीशन पे कैसे एज इन रहती है. नॉर्मली अपनी पोजीशन पे कैसे रहती है? दो टिश्यू जो हैं वो इसको अपनी पोजीशन पे रखते हैं. पहला टिश्यू मीजोवेरियन जो क्या करता है? इसको कनेक्ट करता है टू द बॉडी वॉल. बॉडी वॉल से कनेक्ट करता है, ठीक है, पेल्विक रीजन की. नेक्स्ट है, इट इज कनेक्टेड टू द यूट्रस थ्रू ओवेरियन लिगामेंट. ये यूट्रस से भी अटैच होती है साइडवाइज थ्रू द स्ट्रैंड ऑफ लिगामेंट, जिसको हम बोल रहे हैं ओवेरियन लिगामेंट. ओके, नाउ ये 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 1.5 to 2 सेंटीमीटर वाइड होती है, वाइड. ओके, एंड उसका जो वेट होता है वो 15 ग्राम होता है अप्रॉक्स. एंड अगर शेप की बात करें तो आलमंड शेप, जो बादाम का जो नॉर्मल शेप होता है उस शेप में ये रहता है. आउटर जो इसकी कवरिंग है वो कहलाती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और जो इनर कवरिंग है, जो इनर लाइनिंग है, वो क्या होती है? एज इन जो सेमिनल, जो आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल थे, सेम वैसे उनकी लाइनिंग क्या होती थी? जर्मिनल एपिथेलियम. सेम ये भी क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम है. और हर जर्मिनल एपिथेलियम का एक ही फंक्शन है, दैट इज oogenesis और गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट फॉर्मेशन का काम. ओवम जनरेट करती है ये, ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज, ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा, फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू. अच्छा, ओवरी जो है वो हमेशा सॉलिड ही नहीं है. मैमेलियन ओवरी सॉलिड होती है. देखो, ओवरी दो टाइप की होती है, तो हॉलो ओवरी एंड सॉलिड ओवरी. सॉलिड ओवरी हमारे अंदर होती है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ होता है, और कुछ एम्फीबियंस वगैरह जो होते हैं उनके अंदर होती है हॉलो टाइप की ओवरी. तो जो ओवरी है वो दो टाइप की हो सकती है, ऐसे हॉलो भी हो सकती है, अंदर कैविटी है, और सॉलिड भी हो सकती है, लाइक हमारे अंदर जो होती है, ठीक है. सो ये जो पूरा जो हमारी सॉलिड ओवरी है उसके अंदर जितना भी टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. एंड ये जो स्ट्रोमा है इसके दो पार्ट है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. कॉर्टेक्स जो है वो पेरिफेरल है, और मेड्यूला जो है वो सेंट्रल है, मतलब इट इज आउटर एंड इट इज द इनर पार्ट. ओके, नाउ एक बार के लिए अगर डायग्राम हम लोग डिस्कस करें, कुछ ऐसा डायग्राम होता है. आउटर जो कवरिंग है वो होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. दिस इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है. ये वाली जो कवरिंग है पूरी की पूरी. इसके अलावा बीच में जितना भी ये टिश्यू है ये सारा क्या है? ये वाला जो भी पार्ट है वो है कॉर्टेक्स, ठीक है. ये वाला पार्ट कहलाता है मिडल वाला कॉर्टेक्स, सॉरी मिडल वाला मेड्यूला. मिडल वाला जो सेंटर वाला पार्ट है वो क्या होता है? मेड्यूला. इससे याद रखिएगा, मिडल मेड्यूला. और पेरिफेरल साइड वाला जो पार्ट है वो है कॉर्टेक्स. ओके,
नाउ अगर बात करें तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, खूब सारी ब्लड वेसल्स जाती हैं इसके अंदर, ठीक है, नर्व्स जाती हैं। इसके अलावा ये जो अंदर एक लेयर है दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। ये क्या है इसके अंदर? जर्मिनल एपिथेलियम, जिसके अंदर डिवीजन होके क्या बनता है? फीमेल गैमेट बनता है। नाउ क्या होता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ दी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फॉलिकल हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स क्या होती हैं? फॉलिकल्स होती हैं कुछ ग्लोब्यूलर से स्ट्रक्चर पूरी ओवरी के अंदर देखने को मिलते हैं। दे आर नथिंग बट डेवलपिंग ओवम। ओवम डेवलप होते हुए फॉलिकल कहलाता है, ठीक है, हम उसको फॉलिकल बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो सबसे पहले क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल देखने को मिलती है हमें, फिर सेकेंडरी फॉलिकल होती है, ठीक है। इसके अंदर ही मतलब ऐसे खूब सारी स्टेजेस, एक फॉलिकल डेवलपमेंट की खूब सारी स्टेजेस, ओवम का डेवलपमेंट आपको दिख जाता है, ठीक है। देन आपको सेकेंडरी फॉलिकल के बाद आपको टर्शरी फॉलिकल दिख जाएगी विद मैनी लेयर्स। विल डिस्कस फर्दर, जब हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे, oogenesis हम लोग तब पढ़ेंगे तो हम लोग इसको देखेंगे। बट जब भी आपके ओवरी का डायग्राम आता है यू हैव टू शो द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग ओवम। ओवम की डिफरेंट स्टेजेस आपको बतानी पड़ती हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी ग्रेफियन फॉलिकल आती है जिसके अंदर कैविटी, एंट्रम, ठीक है, इसके अलावा खूब सारी लेयर्स होती हैं। ये आपकी ग्रेफियन फॉलिकल है। ये क्या है? स्टेजेस हैं ऑफ डेवलपमेंट। और लास्ट में यहाँ पे हम लोग एक बार दिखा देते हैं, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये रप्चर होती है और रप्चर होके अपना सारा जो सीक्रेशन है वो बाहर रिलीज, मतलब जो ओवम है इसके अंदर ओवम डेवलप हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो डेवलप हो रहा है वो क्या है? ओवम है। विल डिस्कस फर्दर, जब हम लोग पढ़ेंगे इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना, पूरा oogenesis पढ़ेंगे, तब मैं आपको सारी स्टेजेस डिटेल में समझाऊंगी। अभी के लिए इतना ध्यान रखिएगा, प्राइमरी फॉलिकल होती है, सेकेंडरी फॉलिकल, बीच में क्या है? डेवलप होती हुई उगोनिया है, ध्यान रखना, उगोनिया इज जो स्ट्रक्चर आगे ओवम बनाएगा जाके। टर्शरी, देन ये ग्रेफियन, दिस इज ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल भी बोल सकते हो। इसके अंदर ये जो कैविटी होती है इसको एंट्रम बोलते हैं, एक खाली कैविटी होती है। इसके बाद ये रप्चर होके बाहर निकल जाता है ओवम, ये ओवम रिलीज हो गया, दिस इज ओवम। एंड ये बाद में एक रप्चर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो लेफ्ट रह जाता है ये वाला पार्ट, ओवम निकलने के बाद ये कुछ लेयर्स हो जाती हैं जो रह जाती हैं बाहर, इनको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, हम इसको अच्छे से इसका डेवलपमेंट देखेंगे पूरा। अभी सिर्फ हमको एज एन ओवरी का जब हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हमें इतनी चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारा सारा का सारा ओवरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक बार फिर चीज़ें याद रखिए, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। वाई इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला जाता है? दो मेन फंक्शन है। पहला क्या करती है? फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। दूसरा फीमेल्स में जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करती है, दैट आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा अच्छा इनका डिफरेंट एक्शन होता है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को लाते हैं आगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विल डिस्कस फर्दर। फीमेल के जो हार्मोन है ना उनके बहुत सारे रोल होते हैं, तो हम लोगों को जो फीमेल स्ट्रक्चर हार्मोन्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना होगा विद देयर फंक्शंस। विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस। इसके बाद ये कनेक्टेड होती है मीजोवेरियन से बॉडी वॉल में। बॉडी वॉल से कैसे कनेक्ट है? मीजोवेरियन के थ्रू। और यूट्रस में कैसे, यूट्रस से कैसे अटैच है? ये ओवेनियन लिगामेंट से। तो ये दोनों क्या है? एज एन सपोर्टिव टिश्यू। ये क्या है? सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो एज इन अपनी शेप अपनी जगह पे मेंटेन करवा के रखते हैं अपनी पोजीशन पे ओवरी को। नेक्स्ट इसका ये आपको इसके मेजरमेंट्स याद रखने हैं, ठीक है। आलमंड शेप्ड होती है, आउटर कवरिंग इनर कवरिंग दोनों चीज़ें याद रखनी है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया आउटर कवरिंग होती है और ये लाइंड होती है बाय जर्मिनल एपिथेलियम।
ओके, इसके अलावा जो ओवरी होती है उसके अंदर पूरा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये क्या है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का बीच वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है मेड्यूला, और आउटर वाला पार्ट, और आउटर पार्ट में ध्यान रखिएगा जनरली क्या होता है, ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट चल रहा होता है कॉर्टेक्स वाले रीजन में, आउटर रीजन, ठीक है, पेरिफेरल भी बोलते हैं इसको। ओवरी दो टाइप की होती हैं, हॉलो एंड सॉलिड। सॉलिड हमारे अंदर मिलती है, दैट इज मैमल्स के अंदर, और उसके अंदर ये स्ट्रोमा वाला ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। जो हॉलो होती है वो आपको एम्फीबियन के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा पूरा आपका जो ओवरी है इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स देखने को मिल जाती हैं हमें, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अलावा कुछ नर्व्स, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, वी हैड डिस्कस द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक है। ओवरी का हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। इनको हम लोग एसेसरी डक्ट्स के अंदर काउंट करेंगे, ठीक है। पहला जो एसेसरी डक्ट है वो है हमारे पास ओविडक्ट, ये 2 होती है नंबर में, ठीक है। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मुलेरियन डक्ट, रिमेंबर दिस थिंग, एम्ब्रियोनिक मुलेरियन डक्ट से ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। मैंने जब एक बार चैप्टर स्टार्ट किया था हमने स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बताया था 2 डक्ट होती हैं इनिशियल स्टेज पे, 6th वीक के टाइम पे 2 डक्ट्स होती हैं, मुलेरियन डक्ट एंड वुल्फियन डक्ट। वुल्फियन डक्ट तो किसको बनाएगी, मेल स्ट्रक्चर्स को, और जो ये मुलेरियन डक्ट होती है ये फीमेल स्ट्रक्चर्स को बनाती है। इन एब्सेंस ऑफ, जब एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं होता और टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, मुलेरियन को सप्रेस करने वाला हार्मोन नहीं होता और टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, तब ये मुलेरियन डक्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट करके क्या बना देती है, पूरा डेवलप होके क्या बना देती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बना देती है, ठीक है। सो ये कहाँ से डेवलप होगी, एम्ब्रियोनिक मुलेरियन डक्ट से। इट इज लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, याद रखना इसके अंदर सीलिया होते हैं जो ओवम के मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। सो इट इज हैविंग सीलिएटेड एपिथेलियम। अगर लेंथ की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, ये ओवरी से यूट्रस तक एक्सटेंड करती हुई एक लॉन्ग ट्यूब होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया था इनफंडिब्यूलम द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, विच इज क्लोज टू ओवरी, ओवरी के पास होता है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके इट इज हैविंग अ पोर जिसको हम ओस्टियम बोलते हैं, मैंने बोला था इट इज हैविंग अ पोर जिसको हम ओस्टियम बोलते हैं, और इसके टर्मिनल एंड पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम फिम्ब्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे, जिनका मेन फंक्शन इज कलेक्शन ऑफ द ओवा, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट, ये तो इसकी बात हो गई, इनफंडिबुलम की बात हो गई, फनल शेप होता है, क्लोजर टू ओवरी इसका ये जो होता है ओवरी के जस्ट पास होता है, फिम्ब्रे होते हैं इसके पास, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज ओस्टियम। इसके अलावा दूसरा पार्ट होता है एम्प्यूला, इट इज द मिडल एंड स्लाइटली वाइड पार्ट, थोड़ा सा चौड़ा होता है, वाइड होता है, एंड इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है, तो आपको क्या याद रखना है, एम्प्यूला, द ओविडक्ट, द एम्प्यूला ऑफ द ओविडक्ट। नेक्स्ट थिंग इज लास्ट पार्ट इस्थमस, जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, सॉरी लास्ट पार्ट होता है एंड थोड़ा सा नैरो भी होता है, कंपैरेटिवली नैरो होता है, और ये ज्वाइन करता है यूट्रस को लास्ट में, ठीक है, बिकॉज ये यूट्रस के पास है, तो यूट्रस के पास है तो ये किसको लीड करेगा आगे, यूट्रस को। तो ये चीज समझ में आ गई, दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर ओविडक्ट। ओविडक्ट का ये है, मेन चीज याद रखनी है कहाँ से डेवलप हुई है, लेंथ नॉर्मली क्या होती है, इसमें जो एम्प्यूलर रीजन होता है वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम से ये लाइंड होती है, ठीक है, ये चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है, और इसके 3 पार्ट्स। द नेक्स्ट थिंग इज, हम इसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो है यूट्रस। यूट्रस को हम बोलते हैं वॉम्ब, जहाँ पे फीटस यूट्रस के अंदर होती है। यूट्रस इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द यूट्रस इज यूटेराइन कैविटी, इट कंप्राइजेस ऑफ यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी जो होती है उसके अंदर डेवलपिंग फीटस जो होता है वो वहाँ पे सर्वाइव करता है।
जो फीटस है, जो बेबी है, वो मदर के जो पूरा स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसमें कहाँ रहता है? यूट्रस में रहता है। नेक्स्ट थिंग इज ये सिंगल होती है। लोकेशन की अगर बात करें तो रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है और रेक्टम होता है, उसके बीच में स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अगर इसके शेप की बात करें तो ये इन्वर्टेड पियर, उल्टा आप पियर को रख दो, उसके जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, लाइक यू, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इट इज अटैच थ्रू द बॉडी से। अब मैंने बोला कोई भी स्ट्रक्चर हवा में तो रहेगा नहीं, तो पीछे बॉडी से अटैच होता है, ठीक है, पीछे बॉडी से अटैच होता है थ्रू पेल्विक वॉल से अटैच होता है थ्रू लिगामेंट्स। कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो उसको अटैच करवाते हैं बॉडी वॉल से। नेक्स्ट इज इट ओपन्स इनटू वेजाइना, ये आगे वेजाइना के अंदर लास्ट में आके ओपन होता है थ्रू अ कैनाल दैट इज सर्विकल कैनाल। स्ट्रक्चर पढ़ा था, आई थिंक आपके माइंड में सारा स्ट्रक्चर क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ये भी हमने पढ़ी थी। पेरीमेट्रियम, द आउटर मोस्ट, फाइब्रस, ठीक है। मेनली इनका काम प्रोटेक्शन होता है, विल डिस्कस फर्दर, ठीक है। दूसरी होती है मायोमेट्रियम, जो स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती है और ये कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। इसके मेन फंक्शन होते हैं, ये क्या करवाती है? कॉन्ट्रैक्शंस करवाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। जब बेबी की डिलीवरी वाला जो टाइम होता है, बर्थ वाला जो टाइम होता है, उस टाइम पे मायोमेट्रियम जो होती है उसके अंदर खूब सारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिलीवरी होती है। एंड इट इज made up of smooth muscles, and remember a important thing that it has a largest smooth muscle of the body। अगर क्वेश्चन आता है बॉडी में, ठीक है, फीमेल बॉडी में ही होगा, मेल बॉडी में नहीं हो सकता। the reason behind, unfortunately they are not having the uterus, that's why only in female the largest smooth muscle is, तो क्या है वो? आपका यूट्रस की स्मूथ मसल है। यूट्रस की मायोमेट्रियम में जो स्मूथ मसल है वो लार्जेस्ट स्मूथ मसल है इन आवर बॉडी, ओके। नेक्स्ट थिंग इज लास्ट जो पार्ट है, लास्ट सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो है एंडोमेट्रियम, एंड इट इज वस्क्यूलर एंड ग्लैंडुलर। खूब ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होती है यहाँ पे, एंड ये ग्लैंडुलर है, कुछ ग्लैंड्स भी यहाँ पे सिचुएटेड होती हैं, ठीक है। वस्क्यूलर क्यों है? बिकॉज यहाँ से ही, यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, जो फीटस होता है वो यहीं आके अटैच होता है और यहीं से ही सारा न्यूट्रिशन डिराइव करता है। थ्रू दिस वॉल ओनली इट इज गेटिंग ऑल द न्यूट्रिशन, है ना, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंप्लीट एम्ब्रियो टू द फीटस। सो टिल हेयर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने बात कर ली ओविडक्ट और किसकी? यूट्रस की, ठीक है। और हमने ओवरी, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? ओवरी पढ़ लिया। नाउ 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, 2 सर्जिकल प्रोसेस हैं, हिस्टेरेक्टोमी एंड दूसरा है OPE, ऑपेरेक्टोमी। ऑपेरेक्टोमी एंड हिस्टेरेक्टोमी, ये 2 क्या है? सर्जिकल प्रोसेस है। हिस्टेरेक्टोमी तो क्या होता है? यूट्रस को रिमूव करवाने के लिए, यूट्रस को रिमूव करने के लिए एक सर्जिकल प्रोसेस है। एक सर्जिकल प्रोसेस है हिस्टेरेक्टोमी, जिसके थ्रू जो डॉक्टर्स होते हैं वो यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। सुना है बच्चादानी का ऑपरेशन, जनरली ये टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है लोग। तो वो यूट्रस का क्या करवाते हैं? यूट्रस को सर्जिकल प्रोसेस से हटवाते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट हियर। नेक्स्ट थिंग है ओपेरेक्टोमी, ये ओवरी को रिमूव करवाना थ्रू सर्जिकल प्रोसेस, है ना। ओवरी में भी खूब सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ओवरी में सिस्ट हो जाती हैं, ठीक है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उस केस में ओवरी को रिमूव करना पड़ता है। ऑल्दो हमें पता है विदाउट ओवरी, ठीक है, ओवम नहीं फॉर्म होगा, ओवम फॉर्म नहीं होगा तो वो फीमेल फर्टाइल नहीं रहेगी, वो स्टेराइल हो जाएगी। बट देन ऑल्सो अगर इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में या फिर कोई और मेजर प्रॉब्लम है, इन दैट केस डॉक्टर्स हैव टू रिमूव दिस ओवरी। सो ये 2 टर्म आपको याद रखनी है, जिनसे हम लोग ये कुछ सर्जिकल मेथड्स हैं जिनसे यूट्रस एंड ओवरी को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग एनी प्रॉब्लम दे विल क्रिएट इन द बॉडी, है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो इनको हटा दिया जाता है। सो टिल हेयर वी हैड कंप्लीटेड आवर 2 accessory ducts along with a main primary sex organ that is ovary, and we had discussed the diagram also, and remember आपको डायग्राम बहुत अच्छे से लेबल डायग्राम आप याद कर लीजिए, बिकॉज क्वेश्चंस अगर आप बैक ईयर के उठा के देखेंगे तो खूब सारे क्वेश्चंस ओवरी के डायग्राम पे आते हैं,
ठीक है, शो ड्रॉ अ डायग्राम विद शोइंग दी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ओवम। ओवम के डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस शो करते हुए आप ओवरी बनाइए। तो उस केस में यू हैव टू ड्रॉ दी ओवरी। सो आपको एक बार के लिए डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो हम लोगों ने आपने जितना भी सब पढ़ा है एक बार ये चीज़ें नोट कर लीजिए। मोर देन दैट आपको नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको बार बार बोलती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे बहुत बढ़िया है, ठीक है। सारा मैटर इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आता ही नहीं है बोर्ड में। यही थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा हायर है, बट इतना हायर तो पढ़ना पड़ेगा। हम लोग खाली एनसीईआरटी उससे वो नहीं रह सकते। एनसीईआरटी बेस है हमारा, वो चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता होना चाहिए। सो दीज आर सम एक्स्ट्रा बाइट्स, है ना। तो आपको एनसीईआरटी को के स्टिक रहना है अच्छे से। रिप्रोडक्शन की एनसीईआरटी पढ़िए बढ़िया तरीके से, अब तक जितना पढ़ लिया, और कुछ क्वेश्चंस उस पर बेस्ड हैं वो सॉल्व कीजिए। एमसीक्यूज भी प्लीज़ सॉल्व कीजिए, है ना। एमसीक्यू सॉल्व करना ज़रूरी, बिकॉज क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा किस तरीके से चीज़ें आती हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। And the next video we'll going to discuss about other part of this female reproductive system like vagina, external genitalia, mammary glands, है ना। इन सब को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग ओनली, है ना। सिर्फ हम लोग इतना ही चीज़ पढ़ेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग फर्दर चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपको कंप्लीट रखना है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कुछ इतना हार्ड चीज़ है। बस आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू बी रिमेंबर। ओके, थैंक यू।